एक लड़की क्या सवाल करती है। इसका नाम है अनीता चौधरी। तो आज हमारे सामने 5 सवाल आज फिर आए हैं। तो इनका सवालों को हम पहले पढ़ देते हैं, आप सभी को बता देते हैं कि कौन कौन से सवाल आए हैं। हमने इनके सवालों का जवाब पहले भी दिए हैं और अब फिर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कहते हैं, इस नंबर 1 सवाल जो है, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। जय निवास अस्सलाम साथियों, विश्व मानवता न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उसकी आवाज़ विश्व मानवता उठाता है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमने हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में कि एक लड़की क्या सवाल करती है। इसका नाम है अनीता चौधरी। तो आज हमारे सामने 5 सवाल आज फिर आए हैं। तो इनका सवालों को हम पहले पढ़ देते हैं, आप सभी को बता देते हैं कि कौन कौन से सवाल आए हैं। हमने इनके सवालों का जवाब पहले भी दिए हैं और अब फिर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कहते हैं, इस नंबर 1 सवाल जो है, संसार में चल रहा अधर्म कैसे होगा सर्वनाश। नंबर 2, क्रोध एक कैसा भाव है। अपना और पराया में क्या अंतर है। दयावान कौन है, भगवान सरकार है या निराकार, मतलब साकार, भगवान साकार है या निराकार है। सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। यानी कि सवाल एक क्या कह सकते हैं, एक ज्ञानवान पुरुष या महिला ही कैसे सवाल कर सकती है। मतलब इतने सवाल गंभीर सवाल हैं, हर एक आदमी ने सवाल कर सकता है। तो हम बार बार तारीफ़ नहीं करेंगे किसी भी, फिर से जो लोग उससे तारीफ़ करते हैं तो उनका ज्ञान रुक जाता है, तो हम तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला जो सवाल है, उनके सवाल का जवाब देते हैं। संसार में चल रहा अधर्म का कैसे हुआ सर्वनाश। यानी कि इसको पता लग गया कि संसार के अंदर अधर्म चल रहा है, तो इसका सर्वनाश जो है जब पता लग जाता है, जैसे कि अगर पानी पीकर इंसान, अगर मतलब आदमी को प्यास लगी है तो पानी पीकर उसको प्यास को बुझाया जा सकता है। अगर भूख लगी है तो उसको रोटी खा करके मिटाया जा सकता है। ऐसे ही अगर अधर्म का फैल रहा है, दुनिया के अंदर अधर्म फैला है, तो उसी लेवल पर उसको धर्म को फैलाना पड़ेगा। धर्म का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी को फैलाना पड़ेगा, तभी इसका अधर्म का नाश होगा। अधर्म का मतलब होता है झूठ और बेईमानी, और धर्म का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी। अगर सच्चाई और ईमानदारी को हम फैला देते हैं तो झूठ और बेईमानी खत्म हो जाएगी और अधर्म खत्म हो जाएगा। तो सच्चाई और ईमानदारी को अखबारों के जरिए, फ़ोनों के जरिए, फेसबुक के जरिए फैलाएं और अधर्म को ये ख़त्म हो जाएगा। हम जो गारंटी के साथ में कहते हैं, फिर कहते हैं कि क्रोध का कैसा भाव है। यानी कि क्रोध एक ऐसा कह सकते हैं कि अज्ञान से निकला हुआ एक कण है। क्रोध जो अज्ञान से निकलता है, जो कण, वो क्रोध है। जैसे कि मतलब अगर मान लीजिए, क्रोध आता कहाँ से है, जाता कहाँ चला जाता है। क्रोध एक अज्ञान से मतलब निकलने वाली एक चीज़ है। जैसे कि अगर किसी ने आपको गाली दी, तो अगर आपको क्रोध आया, मतलब किसी के कहने पर, वो गाली देने पर क्रोध अंदर से आया, यानी कि क्रोध पहले से है अंदर, तभी वो बाहर आया। अगर वो अज्ञान से भरा हुआ इंसान है अंदर से, तो क्रोध एकदम से बाहर आकर के गालियाँ उसको दोबारा 4 गाली वो सुनाएगा। अगर उसको ये पता लग जाए पहले से ही कि गाली देने वाला नासमझ इंसान होता है, गाली देने वाला इंसान समझदार नहीं होता है, गाली देने वाला इंसान बेवकूफ़ होता है, तो उसको क्रोध नहीं आएगा। यानी कि मतलब कि ज्ञान से क्रोध का भाव है कि अज्ञान से भरा हुआ एक जो है भांडा कह सकते हैं, या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं कि अज्ञान से भरा हुआ शरीर है, तो उसको अगर ज्ञान ख़त्म, उसको जो है वो ज्ञान से ख़त्म किया जा सकता है। तो ज्ञान इसके लिए ज़रूरी है। और इसका भाव, अगर ये भाव है, तो एक तो शब्द भी ऐसे निकाल कर लाती है लड़की है कि मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं 9वीं फेल हूँ, 9वीं फेल हूँ, फिर भी मतलब इसके ऐसे शब्द निकाल कर लाती है। मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रोध को अगर भाव, इसका मतलब ये अगर आदमी ज्ञान में भरा हुआ, तो इसका मतलब ये होता है। तो अपना और पराया में क्या अंतर है। अपना पराया में क्या अंतर है। देखो, यहाँ शरीर जो होते हैं, इंसान के घर में, कोई किसी घर में पैदा हुआ, कोई किसी घर में पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान जो है ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा अपना है, ये मेरा सगा है, ये मेरा दोस्त अपना है।
बस मैं दो ही लाइन में बात करना चाहता हूँ उसमें कि पराया कौन होता है, अपना कौन होता है। अपना वह होता है जो इंसान सच्चा और ईमानदार हो। सच्चे और ईमानदार ही अपने हो सकते हैं, झूठे और बेईमान ही पराये हो सकते हैं। क्योंकि चाहे वो परिवार हो, कोई भी हो, बहुत सारे आपने देखा होगा कि अपने स्वार्थ के लिए परिवार में को छोड़ देते हैं लोग, परिवार में आग लगा देते हैं, अपने घरवाले को तलाक दे देते हैं, कई बार घरवाले को तलाक दे देते हैं। तो ये पराये नहीं। हम अगर ऐसा सोचे कि घरवाली और मर्द अपने होते हैं तो ये नामुमकिन है। तो अगर बहुत सारे सोचते हैं कि दूर बैठा इंसान अपना नहीं हो सकता है, ये भी नामुमकिन है। तो सच्चे इंसान जहाँ मर्जी बैठे हैं वो अपने होंगे और झूठे इंसान पराये हो जाएंगे, क्योंकि झूठे कभी एक नहीं हो सकते। तो ये तो दयावान कौन है? दयावान तो दया करने वाले होते हैं। जैसे आप भी ज्ञान की दया कर रही हैं, लोगों पर ज्ञान सीख रही हैं, ज्ञान की बातें पूछ रही हैं, ये भी दया ही है। अज्ञानी इंसान के ऊपर ज्ञानी को ज्ञान सिखाना दया है। भूखे को रोटी खिला देने मतलब दयावान है। मतलब जो दया किसी ऊपर, गरीब के ऊपर या मजलूम के ऊपर जो उसको दया करता है या मतलब उसको हेल्प करता है, उसको कहते हैं दयावान। मतलब इंसान जो है ना दयावान होता है। और दया करने किसी के ऊपर उसको मतलब दया करने वाला, दया दिखाने वाला या किसी के ऊपर परोपकार करने वाला ही दयावान होता है। दयावान ये तो मेरे लेडीज़ को क्या कहेंगे, दयावानी कहेंगे उसको। मतलब उसको ऐसा बोलते हैं कि परोपकारणी है, परोपकार करने वाली है, दया करने वाली है। तो भगवान साकार है या निराकार है? ये देखो सवाल, कितने गजब सवाल है। सवाल पूछते हैं भगवान साकार है या निराकार है। वो एक काम तो ऐसा होता है ना कि मुर्गी पहला ही कि अंडा पहला आया, कि मुर्गी पहला ही कि अंडा आया, कि अंडा आया कि मुर्गी एक। अगर ये समझे आदमी कि मुर्गी ना, तो अगर किसी मतलब जो है अगर ये अंदाजा लगाया कि मुर्गी अगर पहला आई होगी तो अंडा कहाँ से आया, और अंडा पहला आया तो मुर्गी कहाँ से आई। तो ऐसा बोल सकते हैं इसको। एक ओशो नाम का बंदा है, उसने खुलासा किया, भाई हम भी इसको कभी खोज रहे थे। तो ये कौन है कि वो कहते हैं कि प्रकृति का जो है, प्रकृति का जो शून्य रूप है वो अंडा है, और प्रकृति का जो फैला हुआ रूप है वो मतलब जो है मुर्गी है। तो इसका मतलब ये है कि साकार जो है, भगवान साकार भी है, निराकार भी है। निराकार वो नहीं वो है कि वो दिखाई नहीं देता, और साकार वो ये है कि वो हम सब के अंदर बैठा है, वो दिखता है। मतलब एक दूसरे को अगर देखें तो नज़र देखें, मतलब सच्चाई ईमानदारी की नज़र से देखें तो इंसान के अंदर इंसान दिखता है, मतलब उसके अंदर जीव दिखता है। मतलब वो तो साकार भी है, क्योंकि उसके बिना तो इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता है। बहुत सारे कहेंगे भगवान कहाँ से बीच में ले आए, यहाँ से टपका ले भगवान को ला करके, भगवान के बिना हम चल ही रहे हैं। अगर मतलब एक उदाहरण दे दूँ छोटा सा, अगर 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन का भंडार रुक जाए फिर कहाँ जाएंगे? ऑक्सीजन का भंडार रुक जाए कहाँ जाएंगे? तो ऑक्सीजन भी वही दे रहा है, पानी भी वही दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो वो साकार भी है, निराकार भी है। निराकार का मतलब होता है वो दिखता नहीं किसी, मतलब वो बैठा है, इसी जगह बैठा है, सबके अंदर बैठा है, बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह है। वो साकार भी है और निराकार भी है। तो अगला जो सवाल है वो बड़ा गजब का सवाल है। सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है? हाँ, ये सवाल गजब का सवाल है। सर्वश्रेष्ठ योद्धा अनीता उसको कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा वो होता है इंसान जो मतलब जिसके पास बंदूक हो, जिसके पास में मारने की ताकत हो, जिसके पास में न्यूक्लियर बम हो, जिसके पास में बड़े बड़े टैंक हो, जिसके पास में वो उसको योद्धा नहीं कहते हैं। वो दुनियावी नज़रों में तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। पर आपने 2 चीज़ें पूछी, इसमें सर्वश्रेष्ठ और योद्धा 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन होता है, योद्धा कौन होता है? सर्वश्रेष्ठ ही योद्धा होता है। और सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है जो सच्चा और ईमानदार इंसान, जो सर्वश्रेष्ठ उसको नहीं कहते, मतलब योद्धा उसको नहीं कहते जो गरीबों के मजलूमों को जुल्म करते हैं। योद्धा उसको कहते हैं जो गरीबों को और मजलूमों को सच्चाई से हक जीने का हक देते हैं, सच्चाई से चलने का मौका देते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा वही है जो परोपकारी है, दयावान है, जो समानतावादी है, जो करुणावादी है, जो मतलब पूरे संसार को प्यार करता हो। अगर जैसे लगा लेते हैं, जो पूरे संसार को एक समान प्यार करे वही सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। जो पूरे संसार को गले लगाए वही सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। तो अनीता जी, आपको शायद हमारे जवाब पसंद आए होंगे।
उम्मीद करते हैं हम इतने पढ़े लिखे तो नहीं हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं जवाब देने की। आपके सवाल तो बड़े गंभीर होते हैं, लेकिन हम कोशिश होती है हमारी कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।